नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं रिया। आज 10 दिसंबर है और इस वीडियो में चर्चा करेंगे देश दुनिया से प्रकाशित होने वाली समाचार पत्रों की, उनमें छपी वैसी खबरों की जिनका सीधा संबंध आपकी और हमारी आम जिंदगी से है। सबसे पहली खबर हिंदुस्तान के राष्ट्रीय संस्करण से। इसमें लिखा है, किसान आंदोलन स्थगित, केंद्रों से मांगों पर लिखित आश्वासन मिलने पर धरना खत्म, कल से दिल्ली की सीमाएं खाली रहेगी। केंद्र सरकार से अपनी मांगों पर लिखित आश्वासन मिलने के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने गुरुवार को आंदोलन स्थगित करने की घोषणा कर दी। दिल्ली की तीनों सीमाएं, जो कि सिंघू, टिकरी और गाजीपुर है, पर धरना स्थलों से किसान संगठन 11 दिसंबर से हटना शुरू कर देंगे। मोर्चा ने कहा कि वह 15 जनवरी 2022 को सरकार द्वारा मांगे पूरी किए जाने के प्रयासों की समीक्षा भी करेंगे। प्रधानमंत्री ने वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी। तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर हादसे में जान गंवाने वाले सीडीएस जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत 13 सैन्य कर्मियों के पार्थिव शरीर गुरुवार रात दिल्ली लाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। नई दिल्ली में गुरुवार को प्रधानमंत्री ने हेलीकॉप्टर हादसे में मारे गए जांबाजों को नमन किया। हड़कंप, रोहिणी की अदालत में बम विस्फोट, नायब कोर्ट घायल। रोहिणी कोर्ट में गुरुवार को बम विस्फोट से हड़कंप मच गया। विस्फोट की चपेट में आने से वहां खड़े नायब कोर्ट घायल हो गए। वह बम जो था वो टिफिन में रखा था। वारदात के बाद पुलिस स्पेशल सेल, एनआईए और एनएसजी की टीमें मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई। वारदात में शामिल शख्स का पता नहीं चल सका है। करीब 2.25 महीने में रोहिणी कोर्ट की सुरक्षा में यह दूसरी चूक है। कोर्ट संख्या 102 में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट मुकदमे की सुनवाई करते हैं। गुरुवार को सुनवाई के लिए कमरे में लोग जमा हो रहे थे। इसी दौरान सुबह 10:30 बजे धमाका हो गया और इसकी चपेट में आने से नायब कोर्ट राजीव कुमार घायल हो गए। संक्रमण बढ़ने की आशंका, राज्यों को तैयारी के निर्देश। केंद्र सरकार ने कोरोना के मामले में बढ़ोतरी की आशंका के मद्देनजर राज्यों को अस्पतालों की तैयारियों की समीक्षा करने की सलाह दे दी है। साथ ही कहा कि कोरोना के क्लिनिकल उपचार में उपयोग होने वाली 8 महत्वपूर्ण दवाओं का पर्याप्त भंडारण सुनिश्चित करें। ओमिक्रॉन के लिए जन स्वास्थ्य तैयारियां और टीकाकरण की प्रगति की समीक्षा करते हुए स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्य के स्वास्थ्य सचिवों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि अस्पतालों में वेंटिलेटर, पीएसए संयंत्र और ऑक्सीजन सांद्रक सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। केंद्र की ओर से दिए गए कई वेंटिलेटर अभी तक खुले भी नहीं हैं। तेजस्वी ने रेचल के साथ लिए 7 फेरे। राजद प्रमुख लालू प्रसाद के छोटे बेटे और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव गुरुवार को परिणय सूत्र में बन गए। दिल्ली के साकेत स्थित सैनिक फार्म में उनकी शादी हरियाणा की रेचल गोडिनहो के साथ हो गई। तेजस्वी यादव और रेचल दिल्ली के आरके पुरम स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल में साथ पढ़ते थे। दोनों की पुरानी दोस्ती गुरुवार को रिश्तेदारी में बदल गई। रेचल गोडिनहो हरियाणा की रहने वाली हैं और परिवार के साथ दिल्ली स्थित फ्रेंड्स कॉलोनी में रहती हैं। शादी कार्यक्रम में इक्के दुक्के बाहरी के लोगों के अलावा परिवार के सभी सदस्य मौजूद रहे। नीति आयोग की रिपोर्ट पर बिहार ने जताई कड़ी आपत्ति। योजना मंत्री ने कहा, राज्य की उपलब्धियों को अनदेखा किया नीति आयोग ने। बीते दिनों नीति आयोग द्वारा जारी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बेसलाइन रिपोर्ट पर बिहार सरकार ने कड़ी आपत्ति जताई है। राज्य के ऊर्जा योजना एवं विकास विभाग के मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने गुरुवार को नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार को पत्र लिखकर कहा कि यह रिपोर्ट 2015-16 के आंकड़ों पर आधारित है। इसमें राज्य की वृद्धि दर एवं सतत प्रगति के आंकड़े शामिल नहीं किए गए। आयोग की रिपोर्ट में बिहार की उपलब्धियां कम दर्शाई गई है। राज्य को सबसे कम अंक दिए गए हैं। यह एक तरह से बिहार की उपलब्धियों की अनदेखी है। निर्देश, किसानों को सही कीमत पर मिले खाद रखे नजर, सीएम ने कहा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अभी कई फसलों की बुआई का मौसम चल रहा है। किसानों को खाद की किल्लत नहीं हो, इसको लेकर सरकार हर स्तर पर काम कर रही है। केंद्र सरकार से इस मामले पर बात की गई। अधिकारी भी निरंतर केंद्र सरकार के संपर्क में है ताकि खाद की आपूर्ति में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो। उन्होंने कहा, सही मूल्य पर उर्वरक की बिक्री हो और इसके वितरण में भी किसी प्रकार की कोई अनियमितता न हो, इस पर विशेष नजर रखें। लालू प्रसाद बहु भोज का आयोजन पटना में करेंगे। बता दें, राजद प्रमुख लालू प्रसाद के छोटे बेटे तेजस्वी यादव गुरुवार को परिणय सूत्र में बन गए। दिल्ली के साकेत स्थित सैनिक फार्म में उनकी शादी हरियाणा की रेचल गोडिनहो के साथ हो गई। दिन में हुई सगाई में तेजस्वी के बड़े भाई तेज प्रताप यादव नहीं पहुंच सके। वह दिल्ली की जाम में फंसने के कारण देर से पहुंचे, लेकिन उसके बाद शादी के समय वो कार्यक्रम में मौजूद थे। इसी के साथ
पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद व राबड़ी देवी के सभी बच्चों की शादी हो गई। 9 भाई बहनों के बीच तेजस्वी यादव 8वें नंबर पर हैं, लेकिन उनसे छोटी बहन की शादी पहले हो चुकी है। तेजस्वी यादव की शादी की पूरी रस्म हिंदू रीति रिवाज से संपन्न हुई। सगाई के बाद 7 फेरे भी लगाए गए। बताया जा रहा है कि कोर्ट में इनकी शादी का निबंधन कराया जा चुका है। लालू प्रसाद बहु भोज का आयोजन पटना में करेंगे, लेकिन यह सब कोरोना को लेकर चल रहे मौजूदा हालात के सामान्य होने पर ही होगा। जमीन की जांच के बाद ही अब नए कारखाने खुलेंगे। भूमि के लिए कारखाने के नक्शे की जांच लेगा विभाग। राज्य में अब कारखाना खोलने के लिए किसी भी जमीन का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। जिस जमीन पर कारखाना खुलने वाला है पहले उसकी जांच होगी। सरकार के अधिकारी जमीन की भौतिक जांच करेंगे और इसके बाद ही कारखाना खोलने की अनुमति दी जाएगी। यही नहीं, कारखाने के नक्शे की भी जांच विभाग करेगा। मौजूदा समय में खुले कारखानों में कोई हादसा होने पर राहत व बचाव कार्य में होने वाली परेशानी को देखते हुए श्रम संसाधन विभाग ने यह निर्णय लिया है। तो ये थे तमाम अखबारों से आज की खबरें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। और भी खबरों के लिए दिन भर न्यूज़ पीआर के साथ बने रहें। धन्यवाद।